हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी सिविल सर्विसेज एकेडमी में। और आज फिर से मैं आ गई हूँ लूसेंट सीरीज के साथ। अभी तक आपने 3 इसके पार्ट देख लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो 4th पार्ट करने वाले हैं। और जो ये 4th पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जो करने वाले हैं फॉरेन सोर्सेज करने वाले हैं। फॉरेन सोर्सेज किससे रिलेटेड? लिटरेरी सोर्सेज से रिलेटेड। अभी तक आपने लिटरेरी सोर्सेज में जो जो चीज़ें की हैं वो क्या क्या चीज़ें थी, वो आपके इंडिजिनस सोर्सेज में था। इंडिजिनस सोर्सेज में आपने इसको कई भागों में किया है, जैसे कि आपने इसको श्रुति, स्मृति, और उसके बाद जैन टेक्स्ट, उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसके बाद हिस्टोरिकल एंड सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के फॉर्म में किया है। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वो क्या है? फॉरेन सोर्सेज है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे अगर जैन टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है भगवती सूत्र और अंगास से, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है मिलिंद पन्हो जैसे टेक्स्ट से, और त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जैसे टेक्स्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से फॉरेन सोर्सेज में भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक आप इसको देख रहे होंगे, काफ़ी लेंदी ये जा रहा है, लेकिन इसके लेंदी जाने के पीछे कारण ये है ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो इनके द्वारा और अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, और एग्ज़ाम में इतने बार पूछे जा चुके हैं कि आपको इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते। इसको पढ़ने के लिए आपको पहले वाले क्लासेस देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपने इंडिजिनस सोर्सेज में क्या क्या पढ़ा है और फॉरेन सोर्सेज में कौन कौन सी किताबें आएंगी उसके बाद। ठीक है, तो आपको वहाँ से एक आइडिया मिलेगा। चलो अब फॉरेन सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। अब फॉरेन सोर्सेज के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। जैसे कि आपका इंडिजिनस सोर्सेज में बांटा गया था, हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल, ठीक है, और हिस्टोरिक एज में इस तरीके से बांटा गया था। इसी तरीके से फॉरेन सोर्सेज के भी कुछ प्रॉपर क्या किए गए हैं, आपके चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, क्या किए गए हैं? फॉरेन सोर्सेज को भी क्या किए गए हैं? आपके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको क्लासिफिकेशन दिखता है, आज जो विशेष तौर पे हम करने वाले हैं, इसके फर्स्ट क्लासिफिकेशन को करने वाले हैं, वो कौन सा करने वाले हैं? रोमन और ग्रीक सोर्सेस को करने वाले हैं। रोमन और ग्रीक सोर्सेस को हम करने वाले हैं। रोमन और ग्रीक सोर्सेस को हम करने वाले हैं। जो नेक्स्ट करने वाले हैं हम, नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा चाइनीज़, देन तिब्बतन, उसके बाद अरेबियन सोर्सेस को हम करने वाले हैं। मतलब कुछ जो मतलब जो ग्रीक और रोमन राइटर्स थे, जो फिलोसफर्स थे, जो एम्बेसडर थे, कुछ जो किताबें लिखा करते थे, वो क्या हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद चाइनीज़ कुछ ट्रैवलर्स हैं जिनके बारे में आपने बहुत फाहियान हुइंग सिंह जैसे नाम सुने होंगे। ठीक है, इस सिंह जैसे नाम सुने होंगे, तो इनमें पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तिब्बतन भी कुछ है, ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद अरब, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें आपका चचनामा जैसा किताब दिखाई देगा, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस किताब है। उसके बाद आपको किताबुल हिंद जैसे बुक भी दिखाई देंगे, टेक्स्ट दिखाई देगा। तो ऐसे जो हम पढ़ेंगे वो अरेबियन सोर्सेज में हमको दिखाई देगा। चलो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रोमन और ग्रीक सोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप इसको अपने दिमाग में बैठाते जाएंगे। 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, लिटरली मैं बता रही हूँ, आपको याद हो जाएगा। चलो, पहला जो आपको दिखेगा, देखो इसको कैसे बांटा गया, इसके क्रोनोलॉजी को। अब आप क्या देख रहे हो? ग्रीक सोर्सेज देख रहे हो, रोमन सोर्सेज देख रहे हो। तो इसको 2 भागों में पहले तो बांट लो। पहले 2 भागों में बांट लो। पहला 2 भाग क्या कि अलेक्जेंडर के टाइम से पहले, ठीक है, फिर अलेक्जेंडर के टाइम पे, ठीक है, तीसरा जो बांटोगे आप अलेक्जेंडर के बाद, ठीक है, उसके बाद रोमन और लैटिन के, मतलब जितने भी हैं रोमन वाले, उनको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रीक को अगर मेनली बांटना है आपको तो कैसे बांटोगे? एक तो रोमन मतलब अलेक्जेंडर के पहले,
ठीक है, जब अलेक्जेंडर का जन्म हुआ उससे पहले की बात हो रही है। उसके बाद जब अलेक्जेंडर आए तो उस टाइम पे कौन कौन से टेक्स्ट लिखे गए, उस टाइम पे कौन से एम्बेसडर, कौन से ट्रैवलर थे, कौन कौन सी किताबें लिखे, उसके बारे में। उसके बाद एक टाइम आता है अलेक्जेंडर के बाद का पीरियड, ठीक है, अलेक्जेंडर के बाद का पीरियड में किसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से इसको बांट लेंगे। जैसे कि अलेक्जेंडर से पहले जो फेमस राइटर है वो कौन कौन से हैं, सिलेक्स और हेरोडोटस। अभी आप लोगों ने इस हेरोडोटस का सबसे पहला जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने हेरोडोटस के बारे में ही पढ़ा था, ठीक है। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे अलेक्जेंडर के टाइम पे देखेंगे नियर्कस उस टाइम के एग्जाम्पल आपको बेस्ट एग्जाम्पल दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पोस्ट अलेक्जेंडर के टाइम पे तो मेगास्थनीज जैसे बड़े राइटर, बड़े मतलब एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज की किताब इंडिका, ऐसे बड़े बड़े जैसे जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेगास्थनीज से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या बोला है अपने किताब में, किसको किसको मेंशन किया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि इनके किताब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रोमिनेंट है आपके एग्जाम के लिए और मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं, ठीक है। जो स्टैब्लिश जो जिन्होंने किया है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। चलो, इसके बाद अगर देखा जाए इसको, अब चलो इसको डिटेल में कर लेते हैं। अगर इसको देखा जाए तो पहले मैंने बोला हम क्या करेंगे, प्री अलेक्जेंड्रियन राइटर्स को देख लेते हैं, सिकंदर पूर्व लेखक, ठीक है, मतलब जब सिकंदर से पहले के जो लेखक थे, ठीक है, उनके जन्म के पहले के लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला, सबसे पहला हेरोडोटस। क्या हेरोडोटस के बारे में आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था मैंने, फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं और इनकी एक बुक है हिस्टोरीज, इनकी एक बुक है, टेक्स्ट है हिस्टोरीज, ठीक है। इनके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। इनकी एक बुक है, कौन सी, हिस्टोरीज। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ हिस्ट्री और बुक कौन सी है, हिस्टोरीज, ठीक है। उसके बाद आप टाइम पीरियड देख लो, 484 टू 425 की बात हो रही है, किसके, बीसी, और ये हेरोडोटस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, ठीक है, कैटेसियस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो करने वाले हैं वो कैटेसियस के बारे में बात करने वाले हैं। कैटेसियस का टाइम पीरियड है 416 टू 398 बीसी, ठीक है। कैटेसियस के अगर बारे में बात करेंगे तो क्या है, 416 टू 398 बीसी के बारे में, ठीक है, ठीक है। हेरोडोटस पहला, फिर दूसरा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको पहले पढ़ाया आपको, ठीक है, इसलिए इनको पहले मैंने बोला आपको। तो ये क्या थे, ग्रीक फिजिशियन थे, ठीक है, ग्रीक फिजिशियन थे। किसके कोर्ट में थे ये, किसके कोर्ट में थे ये, एम्परर आर्थरेक्सियस मेनन के बारे में, ठीक है, मेमन के बारे के टाइम पे आपको ये दिखेंगे, ठीक है। ये एक बात बता रही हूँ, ये क्या किया था, इनका एक टेक्स्ट है पर्सिका, ठीक है, पर्सिका एक बुक है, इनकी टेक्स्ट है। इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जिगरेट करके किसी चीज़ को लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे झूठ, ठीक है, मतलब एक तरीके से किसी भी कहानी को इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, ये इसीलिए फेमस ही है, बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को लिखा गया है इनके द्वारा, ये इसीलिए फेमस है कैटेसियस, ठीक है। नाम बस याद रखेंगे कि किताब का नाम याद रखेंगे एंड दैट इज पर्सिका, ठीक है, पर्सिका, ठीक है। उसके बाद सिलेक्स, ठीक है, उसके बाद सिलेक्स 6th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, ठीक है, सबसे पहले इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रीक राइटर है, क्या है ये, फर्स्ट ग्रीक राइटर हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। ये फर्स्ट ग्रीक राइटर हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट ग्रीक राइटर कौन है जिन्होंने इंडिया को मेंशन किया है, वो कौन है, सिलेक्स है।
कौन है वो? सिलेक्स है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन है वो? सिलेक्स है। उसके बाद आपको हिकेटियस मिलिटस के बारे में दिखेगा। ठीक है, हिकेटियस मिलिटस के बारे में 549 टू 486 बीसी की बात हो रही है। ठीक है, ये ग्रीक हिस्टोरियन एंड जियोग्राफर थे। ये क्या थे? हिकेटियस ग्रीक हिस्टोरियन एंड जियोग्राफर थे। ठीक है, इनको मेनली आपको जब जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे, फिलोसफर पढ़ना शुरू करेंगे जियोग्राफी में। ठीक है, तो जियोग्राफी का जब आप फिलोसफी वाला पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो जब उनके बुक्स एंड राइटर्स, ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं, क्या बोला, तो इनको जियोग्राफी में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में बस ये ध्यान रखिए हिस्टोरियन भी थे हिकेटियस। ठीक है, और साथ साथ में क्या थे? ये जियोग्राफर भी थे। ठीक है, तो हमारे पास 4 हो गए। सबसे पहले आए कौन? सिलेक्स, जिनके बारे में एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, फर्स्ट ग्रीक राइटर थे जिन्होंने इंडिया को मेंशन किया, इंडिया के बारे में कुछ लिखा। ठीक है, उसके बाद हिकेटियस थे। ठीक है, वो जियोग्राफर और हिस्टोरियन थे, ग्रीक हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफर थे। इसके बाद अगर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले पढ़ाया था मैंने, हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि एक बुक है, टेक्स्ट है, वो हिस्टोरीज है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्रिटेशियस के बारे में है, दैट इज ही इज ग्रीक फिजिशियन। ठीक है, ये क्या थे? एक तरीके के ग्रीक फिजिशियन, डॉक्टर थे, ये फिजिशियन थे। ठीक है, चलो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखोगे अलेक्जेंडर के टाइम के राइटर्स कौन कौन से हैं। अलेक्जेंडर के टाइम के राइटर्स कौन कौन से हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो एक अलेक्जेंडर के जन्म के पूर्व वाले की बात हो रही है। हमने क्या कर लिया है? अलेक्जेंडर को ही क्या मान लिया है? एक मार्क मान लिया है। वहीं से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आपको ही बताया कि सिकंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में उनका नाम है। ठीक है, चलो अब अलेक्जेंडर के टाइम के राइटर हैं तो रिलेटेड टू अलेक्जेंडर, उनसे बात किसका? अलेक्जेंडर को लेकर, मतलब इन्होंने सब मिला जुला के अलेक्जेंडर के इर्द गिर्द ही आपको कहानी दिखाई देगी क्योंकि इनके टाइम के है ये। ठीक है, सबसे पहले नियर्कस। सबसे पहले कौन है? नियर्कस। ठीक है, इनसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, क्लासमेट। ठीक है, एन एडमायरल ऑफ द नेवल फ्लीट। ठीक है, ये जो आपके अलेक्जेंडर हैं उनके ये क्लासमेट थे। ठीक है, क्लासमेट थे ये। ठीक है, कौन? नियोकस। ठीक है, इनकी ओरिजिनल बुक है नहीं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ये जो इनको भेजा किस लिए गया था कि डिस्कवर करे कोस्टल एरिया किसके किसके बीच में? पर्सियन गल्फ और इंडस के बीच में। ठीक है, पर्सियन गल्फ और इंडस के बीच में कोस्टल एरिया डिस्कवर करने के लिए इनको भेजा गया था। ठीक है, किसको? नियर्कस को। नियर्कस कौन? क्लासमेट। ठीक है, और नेवल जो इनका नेवल फ्लीट था उसके भी एडमायरल थे ये। ठीक है, चलो इसके बाद अलेक्जेंडर से दूसरा देखोगे आप लोग ओनेसी क्रिटस। ठीक है, ओनेसी क्रिटस के बारे में बात करोगे आप। ओनेसी क्रिटस जो थे ये पायलट थे किसके? नेवल फ्लीट के। उस समय हवाई जहाजें नहीं चला करती थी। क्या चला करती थी? मतलब शिप चले थे, शिप आपको दिखाई देते थे। ठीक है, अलेक्जेंडर शिप से ही, अलेक्जेंडर जो थे उनके बड़े बड़े शिप भी तो हुआ करते थे। अब बड़े बड़े का उस समय के लिए बड़ा बड़ा ही होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस समय की बात हो रही है। ठीक है, आप जितने बड़े बड़े आज शिप देख रहे हो उतना बड़ा डेवलप करना उस समय बहुत ही मुश्किल था। उस समय के हिसाब से वो बहुत बड़ा शिप था। ठीक है, चलो तो अब क्या हो गया? ओनेसी क्रिटस जो कि पायलट थे नेवल फ्लीट के। ठीक है, ये अगर मैं नेवल फ्लीट बोल रही हूँ तो किसके नेवल फ्लीट की बात हो रही है? किसके? अलेक्जेंडर के द्वारा, जो मतलब उनका ही जो नेवल सिस्टम था उसकी ही बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये बायोग्राफी लिखते हैं। क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर की बायोग्राफी लिखने वाले कौन से ग्रीक राइटर थे? ठीक है, कौन से थे? ओनेसी क्रिटस। कौन? ओनेसी क्रिटस थे जिन्होंने क्या लिखा? बायोग्राफी किसकी लिखी? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर की बायोग्राफी लिखी गई। ठीक है, सिकंदर की बायोग्राफी आपको देखने को मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो दिखाई देगा
एरिस्टोबुलस, ठीक है। एरिस्टोबुलस, जो एरिस्टोबुलस थे वो भी फेमस हैं, ये जियोग्राफर थे, ठीक है। क्या थे? जियोग्राफर थे। इन्होंने कुछ क्या लिखा हुआ है? द हिस्ट्री ऑफ वॉर। कौन सी बुक लिखी हुई है? द हिस्ट्री ऑफ वॉर एरिस्टोबुलस के द्वारा ही लिखी गई है, द हिस्ट्री ऑफ वॉर। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार, अलेक्जेंडर के क्लासमेट कौन थे? कौन थे? आपके न्यूकस थे। इनकी ओरिजिनल बुक नहीं मिली गई है। क्वेश्चन दूसरा अगर पूछा जाए, किसको अलेक्जेंडर के द्वारा पर्शियन गल्फ और इंडस के बीच में जो मतलब आपका कोस्टल एरिया है डिस्कवर करने के लिए भेजा गया था, वो कौन है? वो नियर्कस है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे आप इसको आराम से कर सकते हैं अगर एक बार इसको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। उसके बाद ओनेसी क्रिटस को अगर देखेंगे तो ये पायलट थे, पहली बात। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट की बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। इसके बाद आपने एरिस्टोबुलस के बारे में अगर देखेंगे तो द हिस्ट्री ऑफ वॉर जो बुक लिखी गई है उन्हीं के द्वारा लिखी गई है और जियोग्राफर थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये अलेक्जेंडर के टाइम का बात हो रहा है। चलो नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आप देखो, आप जो आप नेक्स्ट देखने वाले हैं वो किस टाइम की बात देखने वाले हैं? अलेक्जेंडर के बाद की बात देखने वाले। किस टाइम की बात देखने वाले हैं? अलेक्जेंडर के बाद की बात देखने वाले हैं। मेगास्थनीज को, किसको? मेगास्थनीज को। टाइम पीरियड से लेके जितनी भी चीजें आपको इस अभी बोर्ड पे दिख रही हैं वो A to Z चीजें इंपॉर्टेंट है, A to Z। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाहे आप किसी भी, चाहे वो SSC से लेकर UPSC तक का पेपर उठा लीजिए, आप इवन ग्रुप D का पेपर उठा लीजिए, इनके बुक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। कभी ना कभी पूछा गया होगा, रिसेंट में भी 1-2 साल में पूछा गया होगा, तो इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देख लेते हैं। पहली बात तो ये दूत थे, ठीक है। ग्रीक एम्बेसडर थे। ग्रीक एम्बेसडर थे, किसके द्वारा भेजे गए थे? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। किसके द्वारा भेजे गए थे? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए थे। और सेल्यूकस निकेटर कौन थे? पर्सिया के किंग थे। पर्सिया मतलब ईरान की बात हो रही है, पर्सिया के किंग थे। प्रेजेंट टाइम में ईरान, आपको पता ही है ईरान और इजराइल में लड़ाई चल रही है। ईरान का लोकेशन तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें, पर्शिया वही ईरान वाला, अब बेबीलोनिया वाली जगह की बात हो रही है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ग्रीक किंग थे, जिन्होंने किसको भेजा? एम्बेसडर के रूप में किसको भेजा? मेगास्थनीज को भेजा, ठीक है। मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज को कहाँ भेजा? इंपॉर्टेंट, ये कहाँ भेज दिया? कहीं भी तो नहीं भेज देगा, तो कहीं तो भेजा होगा। कहाँ भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जहां मेगास्थनीज 6 सालों तक थे। जहां मेगास्थनीज 6 सालों तक थे, तो कहाँ भेजा गया इनको? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया, पहली चीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनते चलो। मेगास्थनीज एक क्या थे? ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है। किसके द्वारा भेजा गया इनको? किसके द्वारा भेजा गया? एक दूत थे, दूत होंगे तो कहीं ना कहीं भेजा जाएगा। किसके द्वारा भेजा गया? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? अब ये किंग थे, कहाँ के? पर्शिया के एंड बेबीलोनिया के। और ये पर्शिया वाला जो इलाका है अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? वो आपका ईरान वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन अब इनको कहाँ भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पे भेजा गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भेजने के साथ साथ ये कितने साल तक रुके थे वहां पे? 6 साल तक वो वहां पे ठहरे हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एंड बुक कौन सी है? इंडिका। देखो इंडिका की स्पेलिंग में CAB है, KB है, ये दोनों नाम से पूछा जाता है, बस आप ये याद रखो कौन सी बुक है वो? इंडिका। बुक कौन सी है? इंडिका। इंडिका में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। अब सबसे खास बात, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि इंडिका का जो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है वो किसने किया, ठीक है। तो किसने किया? मैक क्रिंडल ने किया हुआ है। मैक क्रिंडल ने किया हुआ है, ठीक है। मैक
क्रिंडल ने किया हुआ है। फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? मैक क्रिंडल ने किया है। मैक क्रिंडल ने किया। याद रखिएगा, इतना टफ होता जा रहा है डे बाय डे एग्जाम। अगर उसको मेगास्थनीज से क्वेश्चन बनाना होगा तो अब मेगास्थनीज के बारे में उनको भी पता है कि आपने कई बार डिटेल पढ़ लिया है, तो अब उनके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, तो अब मैक क्रिंडल जैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, तो मैक क्रिंडल ने किया है इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, चलो इसके बाद अगर आप एक चीज देखेंगे, ठीक है, आप देखो मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी है इसमें कुछ चीजों की उन्होंने बात की है। मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी है किताब है, मैंने बोला ना मेगास्थनीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी है उसमें कुछ बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है इनमें से कौन सी बातें इंडिका में है, इनमें से कौन सी बातें इंडिका में नहीं है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि किताब है थी वो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको आराम से पढ़ लेंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है, कुछ उसके फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो इंडिया का जियोग्राफिकल फीचर्स था ना उसके बारे में बात किया उन्होंने। ठीक है, जो इंडिया का जियोग्राफिकल फीचर्स था उसके बारे में बात किया है किसने? इंडिका में की गई है मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, फर्टिलिटी देख, मतलब कंट्री कितना फर्टाइल है। ठीक है, कंट्री कितना फर्टाइल है, यहाँ का सॉइल कैसा है, यहाँ पे खेती किस प्रकार की होती है, इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य का कैपिटल सिटी था उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे तो डेफिनेटली उनके कैपिटल के बारे में तो बात करेंगे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में ही रहते थे। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का भी उसमें मेंशन है। उसके बाद उनका कहना है कि जो स्लेवरी थी इंडिया में अब्सेंट थी। वो क्या बोलते हैं कि जो इंडिया में स्लेवरी थी वो नहीं थी, इंडिया में स्लेवरी जैसी चीज कुछ नहीं थी। लेकिन ये बात गलत है, इस बात को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। वजह ये है क्योंकि देखो उस समय जो ग्रीक होते थे ना, जो ग्रीस के लोग थे, जो ग्रीक थे, उनकी सबसे बड़ी उनके यहाँ जो स्लेवरी सिस्टम था बहुत डिफरेंट था। मतलब लोहे में जकड़ लेना, फिर उनसे काम करवाना, लोहे मतलब इंसानी जानवरों के तरह बिहेव करना। ठीक है, और इस तरीके की चीज़ों को वो स्लेवरी मानते थे। इंडिया में जो स्लेवरी सिस्टम था वो दास के रूप में हुआ करता था। जैसे कि अगर मुझे किसी का स्लेव बना दिया जाता तो मैं उस घर में काम करूँगी, काम करके पूरा अपना उनको मतलब उनके तरीके से स्लेव रहूँगी, बर्तन साफ करूँ, चाहे झाड़ू लगाऊँ, चाहे पोछा लगाऊँ, वॉट एवर। ठीक है, तो वो स्लेवरी में आता था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बांध के करवाया जाए। तो इंडिया में कुछ इस तरीके का सिस्टम था। इसीलिए मेगास्थनीज को क्या लगा कि इंडिया में स्लेवरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि ग्रीक के स्लेवरी सिस्टम जो कि बहुत ही ब्रूटल था उस कंपेयर में इंडिया में स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। कंपेरेटिव स्टडी करने से उनको ऐसा लगा, लेकिन इंडिया में स्लेवरी सिस्टम था। ये बात अपने दिमाग में रख लें। ठीक है, ये बस मेगास्थनीज बोलते हैं कि स्लेवरी सिस्टम नहीं था और चाणक्य ये चीज नहीं बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चाणक्य ये चीज नहीं बोलते हैं। इन्होंने 7 कास्ट की बात की है इंडिया में। ठीक है, इन्होंने 7 कास्ट की बात की है, जिसमें सबसे टॉप पे इन्होंने किसको रखा हुआ है? फिलोसफर्स को रखा हुआ है। ये खुद फिलोसफर थे। अब इन्होंने टॉप पे इसलिए नहीं रखा है फिलोसफर को कि ये खुद फिलोसफर थे। ग्रीक में फिलोसफर एक तरीके से वीवीआईपी होता था। ठीक है, तो इसलिए फिलोसफर को यहाँ पे भी उन्होंने टॉप पे रखा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फिलोसफर को टॉप पे रखने का ये एक कारण इनका था। ठीक है, तो वहां से ही कंपेयर करके ही लिखा गया है ये सारी चीजें। इसके बाद द रेयर अकरेंस ऑफ द थेफ्ट, इनका कहना था कि चोरी के बहुत ही कम एविडेंस है उनके पास, मतलब यहाँ पे चोरी बहुत कम होता है। ठीक है, ये सब चीजें भी मेंशन मिलेंगी। उसके बाद इंडियन फिलोसोफर को रख दिखाया है, इन्होंने बताया है, इनके बारे में बताया है। ठीक है, चलो इसके बाद जो पार्ट प्ले किया गया है किसके किसके द्वारा? डायनोसिस
एंड हेरेकल्स के द्वारा में इंडिया में उसके भी बारे में इन्होंने बात किया गया है। ठीक है, हेरेकल्स एंड क्या डायनोसस के बाद डायनोसस ने जो इंडिया में अपना कार्य किया गया है और जो जो काम किया है उसके बारे में भी इंडिका के आपको बुक मतलब इंडिका जैसे बुक में आपको दिख जाएगी, मेगास्थनीज के इंडिका में आपको दिख जाएगी। ठीक है, क्या क्या दिख जाएगा? जियोग्राफिकल फीचर्स इंडिया का, ठीक है, किस तरीके से इंडिया का जियोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलिटी कंट्री का मतलब यहाँ के सॉइल कैसा है, किस तरीके के अनाज यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। उसके बाद पाटलिपुत्र कैपिटल कौन सी सिटी का मेंशन किया गया है? पाटलिपुत्र जैसे सिटी का मेंशन किया गया है। उसके बाद इनका कहना था कि स्लेवरी अब्सेंट है, ध्यान रखिएगा, स्लेवरी अब्सेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बहुत फोर्सफुली बोल रही हूँ। फिर 7 कास्ट सिस्टम ये भी आ चुका है। इस 7 कास्ट सिस्टम में सबसे टॉप पे कौन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, फिलोसोफर। उसके बाद इनका कहना था कि चोरी के बहुत सारे, बस चोरी दिखाई ही नहीं देता था, बहुत रेयर, रेयर का मतलब कभी कभी कभी। ठीक है, वैसी चीज़ें। उसके बाद इंडियन फिलोसोफर के बारे में बात की गई है। उसके बाद किसके कार्य के बारे में बात हुआ है? फिर डायनासोरस और हेरेकल्स के कार्य के बारे में भी आपको दिखाई देगा, इन्होंने इसके बारे में बात किया। तो इस तरीके से डायनासोरस और हेरेकल्स याद कर लेना, क्योंकि नया क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा और एक बार पूछा भी जा चुका है। घटना चक्र आप सॉल्व करेंगे, जो कि सुजीत सर द्वारा सॉल्व करवाया जा रहा है। अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि ये सब जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये चीज़ें आपको घटना चक्र में मिलेगा। तो यहाँ से पढ़िए, वहाँ से प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अपना 1 साल डेडिकेटली आप एग्जाम के लिए दे दीजिए। चलो, इसके बाद आप देखेंगे, फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो इनके बारे में देख लेते हैं। वही सेम इसी के बाद के बारे में बात हो रही है, किसके? अलेक्जेंडर के बाद के बारे में बात हो रही है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? प्री अलेक्जेंडर, फिर अलेक्जेंडर, अब अलेक्जेंडर के बाद में। अभी तक आपने क्या पढ़ा? मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? किंग थे पर्शिया के। ठीक है, और उसके बाद कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था, जहाँ वो कितने साल रुकते हैं? 6 साल रुकते हैं। और कौन सा किताब लिखते हैं? इंडिका लिखते हैं। और कौन कौन से कितने कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं? 7 कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। स्लेवरी को अब्सेंट बताते हैं, चोरी जैसा कोई उनको एविडेंस नहीं दिखाई दिया है। तो इस सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। उसके बाद डेमेकस के बारे में पढ़ेंगे। डेमेकस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन तीनों को साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको डेमेकस के बारे में पढ़ना है। एंटियोकस 1, जो एंटियोकस 1 थे, जो सीरिया के राजा थे, उन्होंने किसको भेजा था? डेमेकस को भेजा था। कहाँ भेजा था? बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नेक्स्ट जो राजा बने थे, कौन बने थे? बिंदुसार ही तो बने थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एंटियोकस 1 जो सीरिया के राजा थे, वो किसको भेजे थे? डेमेकस को। ठीक है, डेमेकस को। डेमेकस क्या थे? एम्बेसडर थे। ठीक है, इनकी किताब फिलहाल क्या है? लॉस्ट है, तो आपको इनका नाम, किताब का नाम नहीं दिखाई देगा। आपको जो ये किताबें लॉस्ट है, ये किसी न किसी राइटर्स के द्वारा बाद में लिखी गई है। ठीक है, बाद में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद डायोनिसियस, ठीक है, ये क्या थे? आप देखो, टॉलमी सेकंड के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, जिनको फिलाडेल्फस भी बोला जाता है। ठीक है, फिलाडेल्फस भी बोला जाता है, और टॉलमी सेकंड के द्वारा भेजा गया है, जो कि इजिप्ट के राजा थे। ठीक है, फिलाडेल्फस जिनको टॉलमी सेकंड भी बोला जाता है, वो इजिप्ट के राजा थे। किसको भेजे थे? डायोनिसियस को। ठीक है, तो ये जो थे, ये कहाँ गए थे? बिंदुसार के कोर्ट में गए थे। अब बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त के मौर्य के सक्सेसर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे राजा कौन थे? मौर्य डायनेस्टी के, मौर्य वंश के बिंदुसार ही तो थे। ठीक है, चलो इसको इसी तरीके से याद करेंगे। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेगास्थनीज से तो काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन डेमेकस एंड डायोनिसियस को इस तरीके से ही पूछा जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आप याद करेंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और ये दोनों लोग बिंदुसार के कोर्ट में गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात किया जाए, तो अगर और भी लोगों के बारे में बात करेंगे, तो देखो और भी लोग इंपॉर्टेंट है। अब और जो लोग इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बहुत बेसिक डिटेल याद कर लो, जितना आपको समझ में आए। ठीक है, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, चलो पहले जो आपको दिखाई दे जाएंगे एलियन।
एलियन वो वाले एलियन नहीं, ठीक है, जो इंसानों से हटके है। एलियन एक क्या थे, फिलोसोफर है, ठीक है। अब इन्हों का जो कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री, जो किताब है इनकी, द कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री इन्होंने लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री इन्होंने लिखा हुआ है। इसमें सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का मतलब ये हो गया पंजाब हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान उस समय का पूरा, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा राजस्थान का वेस्ट वाला पार्ट, ये सब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में आता था पहले भी, और आप आज भी आपको थोड़ा बहुत ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जितना इंडिया वाला हिस्सा है आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो था इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिखता है किसका दिखता है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का दिखता है। कौन सी बुक में, द कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री, किसके द्वारा लिखा गया है, एलियन के द्वारा। एलियन कब, 100 बीसी की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, 100 बीसी की बात हो रही है। चलो उसके बाद डायडोरस, ठीक है, उसके बाद डायडोरस, डायडोरस की किताब है क्या, बिब्लियोथिका हिस्टोरिका, बिब्लियोथिका हिस्टोरिका, ठीक है, बिब्लियोथिका हिस्टोरिका। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इसमें सिग्निफिकेंस अगर इनके बुक का सिग्निफिकेंस देखेंगे तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में और इंडिया के उस समय के कंडीशन के बारे में बात किया गया है। अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में, मतलब अलेक्जेंडर का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में, और साथ साथ उस समय की इंडिया की क्या कंडीशन थी उसके बारे में किसमें दिखेगा, बिब्लियोथिका हिस्टोरिका जैसे बुक में दिखाई देगा, रिटेन बाय द डायडोरस, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, डायडोरस के द्वारा। अब तीसरा स्ट्रैबो, स्ट्रैबो तो आप बहुत जगह पढ़ते होंगे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 3-4 लोगों को अब मैं बताऊँ, एरिस्टोटल हो गए, तुम्हारे स्ट्रैबो हो गए, प्लेटो हो गए, ये सब हर में आपको दिखाई दे जाएंगे, इन्होंने हर चीज़ पे कोई ना कोई टिप्पणी की हुई है या लिखा हुआ है। इनकी जो बुक है वो क्या है, जियोग्राफिया, सॉरी, इनकी जो बुक है वो क्या है, जियोग्राफिया, ठीक है, जियोग्राफिया इनकी बुक है। इन्होंने मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्यूकस निकेटर एंड सेंड्रोकोटस के बारे में भी किया है, ठीक है, सेंड्रोकोटस। अब देखो यहाँ सेंड्रोकोटस जो नाम है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया गया शब्द है, किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया गया शब्द है। अभी आपने मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा, मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने ही भेजा था, ठीक है, मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर को ही भेजा था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो आप ये बात पढ़ रहे हैं, सेल्यूकस निकेटर और सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस ध्यान फिर से बोले, जो सेंड्रोकोटस जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया गया शब्द है जिसको आप याद करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एंड्रोकोटस भी है, आप याद करेंगे स्ट्रैबो के द्वारा जो यूज किया गया है सेंड्रोकोटस, ठीक है, याद करेंगे, ठीक है। ये किसके, मैरिटल रिलेशनशिप में, तो शादी का, ठीक है, किसके किसके, सेल्यूकस निकेटर और सेंड्रोकोटस के बीच में। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, अपने घर की एक स्त्री की शादी किससे करते हैं, सेंड्रोकोटस से। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद अगर देखोगे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के बारे में अभी मैंने बोला, ठीक है, तो अब बस ध्यान रखो, ठीक है, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी मैंने बोला सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस स्ट्रैबो और जस्टिन के द्वारा यूज किया गया है। स्ट्रैबो एंड जस्टिन के द्वारा जो उनकी किताबों में वर्ड यूज किया गया है वो सेंड्रोकोटस यूज किया गया, क्या, सेंड्रोकोटस, ठीक है। इसी तरीके से फिर एंड्रोकोटस प्लूटार्क एंड एरियन के द्वारा यूज किया गया है। प्लूटार्क और एरियन के द्वारा जो यूज किया गया वर्ड है वो क्या है, एंड्रोकोटस है। तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ठीक है, ठीक है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। एक एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा एक ट्रिक लगाना चाहते हो तो सेंड्रोकोटस में एस से है ना, तो एक लोग का नाम तो तुम यहाँ से याद कर सकते हो, एंड्रोकोटस में एक यहाँ से एरियन है, उनको याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट,
चंद्रगुप्त मौर्य के लिए देखो यूज किया जाने वाला वर्ड है मेजर ब्रेक थ्रू इन कनेक्टिंग इंडियन हिस्ट्री विद द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, यही चीज है, मतलब ये जो टर्म्स यूज किया गया इन्हीं के बारे में किया गया, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, याद कर लेंगे आप। ठीक है, चलो अब जो लेट ग्रीक राइटर है, ठीक है, कुछ और राइटर्स हैं ग्रीक के, तो उनके बारे में अभी आपने पढ़ा प्लूटार्क। प्लूटार्क किसके लिए यूज हो रहा है, क्या यूज कर रहा है, एंड्रोकोटस। ठीक है, एंड्रोकोटस। चलो इनका जो बुक है, ठीक है, इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है अपने बुक में, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, अलेक्जेंडर के मतलब जीवन के बारे में और इंडिया के उस समय के मतलब जो मतलब क्या क्या चीज़ें थी, कैसा कंडीशन था, थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको जनरल डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अलेक्जेंडर के लाइफ के बारे में और इंडिया के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को अगेन जो आपने पीछे पढ़ा एंड्रोकोटस नाम से ये मेंशन किए हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। उसके बाद कॉस्मोस। ठीक है, ठीक है, कॉस्मोस, ठीक है, इनके बारे में ये ग्रीक मर्चेंट थे। ठीक है, इन बाद में क्या हो जाते हैं, लेटर टर्न इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क, बाद में क्या बन जाते हैं, बुद्धिस्ट साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट संत बन जाते हैं, ये कौन, ये आपके कॉस्मोस। ठीक है, क्या बन जाते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद रोमन एंड लैटिन राइटर्स के बारे में देख लेते हैं, रोमन राइटर्स के बारे में। ठीक है, अब देखो इनके बारे में थोड़ा आराम से देख लो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, इनके बुक्स से ज़्यादा जरूरी है कि याद रख लो कि लैटिन और रोमन मतलब रोमन राइटर्स हैं ये। ठीक है, पहली चीज़ प्लिनी के बारे में पढ़ो। ठीक है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री के बारे में लिखा है। प्लिनी ने किसके बारे में लिखा है, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री को अगर तुम रोमन में लैटिन वर्ड में देखोगे तो नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका, ठीक है, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका नाम से जानते हैं, उसी को वो क्या बोलेंगे इंग्लिश में अगर प्रॉपर आपको समझने के लिए, तो नेचुरल हिस्ट्री को मतलब हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इन्होंने क्या किताब लिखा, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर पूछ लेगा तो आपको फैक्ट एक याद होना चाहिए, लेकिन इसमें जो पूछेगा जो इंडिया से रिलेटेड है, ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ कुषाण रूल, मतलब रूलर कौन थे, कनिष्क के, ये कंटेम्पररी थे, किसके कंटेम्पररी थे, कनिष्क के कंटेम्पररी थे। ठीक है, समय जो काल मतलब जिस समय पे कनिष्क थे उसी समय पे ये भी थे प्लिनी। ठीक है, चलो इसके बाद कर्टियस, दूसरे कौन है, कर्टियस है, इन्होंने, ठीक है, जो ये कर्टियस है, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, एक्सटेंसिवली अबाउट द अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब कर्टियस ने अलेक्जेंडर के बारे में बहुत विस्तार रूप से लिखा हुआ है। कर्टियस ने अलेक्जेंडर के बारे में बहुत विस्तार रूप से लिखा हुआ है, तो ये इसीलिए जाने जाते हैं, कर्टियस ने अलेक्जेंडर के बारे में बहुत विस्तार रूप से लिखा हुआ है। फिर अगेन टॉलमी, ठीक है, टॉलमी ने जियोग्राफी जैसी बुक लिखी है। ठीक है, जियोग्राफी, इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, जियोग्राफी जब आप पढ़ेंगे जिनका ऑप्शनल होगा उनको पता होगा कि ये जियोग्राफी नाम कैसे आया। ठीक है, टॉलमी ने जो उनकी बुक है वो जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, इसके बाद ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इटली, उस समय इंडिया और रोम के बीच में किस तरीके का ट्रेड हुआ करता था, इसके बारे में जियोग्राफी में लिखी गई है। और जियोग्राफी किसकी बुक है, टॉलमी की बुक है। किसकी बुक है, टॉलमी की बुक है, पियास आइलैंड है। इसके बाद आते हैं जस्टिन। ठीक है, इसके बाद आते हैं जस्टिन। जस्टिन को अगर देखेंगे तो एपिटोम जैसी किताब को जस्टिन ने लिखा हुआ है। ठीक है, एपिटोम जैसी किताब को जस्टिन ने लिखा हुआ है। लिखा क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के रोल को किसी के कि ग्रीक पावर को नॉर्थ वेस्ट इंडिया से कैसे उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है, अपरूट कर देते हैं। तो इसको क्या, ये किसमें मेंशन है, आपके एपिटोम में है। ठीक है, एपिटोम में है। ये कैसा, चंद्रगुप्त मौर्य ग्रीक को नॉर्थ वेस्ट इंडिया से किस तरीके से उखाड़ के फेंक देते हैं उसके बारे में। जस्टिन क्या बोलते हैं, जस्टिन क्या बोलते हैं,
ठीक है। स्ट्रैबो और जस्टिन सेंड्रोकोटस नाम वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो जस्टिन यहाँ लिखा हुआ है कॉल्ड हिम सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये लिखा गया है कि वो नॉर्थ वेस्ट से ग्रीक को उखाड़ के फेंक दिए, किस किताब में लिखा गया? तो एपिटोम में लिखा गया है। और एपिटोम किसकी किताब है? तो वो जस्टिन की है, ठीक है। किसकी किताब है? वो जस्टिन की है, ठीक है। तो ये इनके बारे में हो गया रोमन। इसके बाद अगर टॉलमी की ज्योग्राफी वाली बुक के बारे में देखेंगे, इनके कुछ डिटेल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे कि नेचुरल क्या बोलते हैं कि ये जो आप किताब देखेंगे इनकी ये वाला, तो इसमें क्या बोलते हैं? ट्रेड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ट्रेड के बारे में बात करते हैं, किसके किसके बारे में बात करते हैं? इटली के और इंडिया के बीच में ट्रेड के बारे में आपको टॉलमी के ज्योग्राफी वाले बुक में दिख जाएगा, टॉलमी के ज्योग्राफी वाले बुक में दिख जाएगा। उसका प्लिनी की नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका जो कि कनिष्क के टाइम पे है, जो कि कनिष्क के टाइम पे आपको ये क्या थे? उनके समकालिक थे, ठीक है। उनके जो जिस समय पे कंटेम्प्ररी थे, जो कि जिस समय पे प्लिनी थे उसी समय पे कनिष्क भी थे, और कनिष्क एक कुषाण रूलर थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। इसके बाद अब देखो, अब इस सारे बुक्स को एक जगह कर दिया गया है। मेरे ख्याल से एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। इसका आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ने में काफी इजी रहेगा, ठीक है। चलो, हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस हिस्टोरीज, ठीक है। हेरोडोटस ने क्या लिखा है? हिस्टोरीज, फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं इनको। किटेशियस, पर्सिका, किटेशियस के द्वारा क्या लिखा गया है? पर्सिका लिखा गया है। अभी मैंने पीछे बताया पर्सिका में एकदम एक्सगरीट करके और बहुत सारे झूठ के साथ एकदम बढ़ा चढ़ा के लिखा जाने वाला किताब कौन सा है? किटेशियस के द्वारा पर्सिका लिखा हुआ किताब है। उसके बाद एरिस्टोबुलस के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ वॉर लिखी गई है, ठीक है। मैगस्थनीज के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा आपने, एंड बुक इंडिका लिखी गई है, ठीक है। एलियन के द्वारा लिखी गई किताब क्या है? कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री, ठीक है। एलियन के द्वारा लिखा गया है। फिर डायडोरस के द्वारा क्या लिखा गया है? बिब्लियोथिका हिस्टोरिका लिखी गई है, बिब्लियोथिका हिस्टोरिका लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैबो के द्वारा क्या लिखा गया है? जियोग्राफिया लिखी गई है। क्या लिखी गई है? जियोग्राफी का देखो, जियोग्राफिया और जियोग्राफी में फर्क है, क्योंकि स्ट्रैबो के द्वारा जियोग्राफिया लिखी गई है और टॉलमी के द्वारा जियोग्राफी लिखी गई है, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। फिर प्लिनी के द्वारा नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका लिखी गई है, अभी आपने पीछे पढ़ा कनिष्क वाला, ठीक है। उसके बाद टॉलमी के द्वारा क्या लिखी गई है? ज्योग्राफी लिखी गई है, जो कि आपका इटली मतलब रोम और इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप को बताता है। उसके बाद जस्टिन के द्वारा एपिटोम लिखी गई है, और एपिटोम अभी आपने पढ़ा कि नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया थे उससे ग्रीक को उखाड़ के फेंकने का एविडेंस मिलता है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा उखाड़, मतलब जैसे चंद्रगुप्त ने क्या किया कि ग्रीक से लड़ाई की, फिर ग्रीक को क्या किया? हरा दिया और नॉर्थ वेस्ट से उनको भगा दिया। तो ये जो हिस्ट्री आपको मिलती है, ये जो एविडेंस मिलता है वो एपिटोम से मिलता है, और एपिटोम किसके द्वारा लिखा गया है? जस्टिन के द्वारा लिखा गया है। ये आपका पूरा का पूरा किताबों का कंपाइलेशन है, जो कि आपके शुरू से लेकर अंत तक जिनको आपको याद करना है। और भी बुक्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो, अगर मैं एसोसिएट फॉरेन फिगर्स को देख लें साथ में इंडियन रूलर के साथ, तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे आप तो मैगस्थनीज है, स्ट्रैबो एंड जस्टिन है, जो कि सेंड्रोकोटस, देखो इसी तरीके से याद करना है। स्ट्रैबो एंड जस्टिन क्या यूज करते हैं? सेंड्रोकोटस, प्लूटार्क एंड एरियन, एंड्रोकोटस जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, घुसा लो दिमाग में, चाहे चाय के रूप में चाहे नाश्ते के रूप में, जैसे समझ में आए वैसे घुसा लो। उसके बाद बिंदुसार के अगर बारे में बात किया जाए तो डेमेकस एंड डेनियोसिस किसके टाइम पे आए हैं? ये बिंदुसार के टाइम पे आए हैं, लेकिन एक जो डेमेकस है वो सीरिया से और आपके डेनियोसिस कहाँ से आए? इजिप्ट से आए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कनिष्क की बात की जाए, कुषाण, तो प्लिनी उनके समकालीन है, कंटेम्प्ररी है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास हम
यही ख़त्म करते हैं और हमारा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन कंप्लीट हुआ है, लिटरेरी सोर्स का वो हिस्सा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखने वाला है, चाइनीज़ ट्रैवलर्स, जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप 72nd BPSC देने जा रहे हैं तो चाइनीज़ ट्रैवलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर, मतलब जो मौर्य डायनेस्टी से लेकर और भी डायनेस्टीज में आपको इनके एविडेंस दिख जाएंगे, इनके बुक्स दिख जाएंगे, और इन्होंने बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं, जिसमें आपको फाहियान से लेकर आपको हिंगसिंग, इसिंग, ये सारे लोग दिख जाएंगे और आपको पढ़ना, मतलब ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अरब राइटर्स आपको दिख जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तिब्बतन राइटर जो 2-3 राइटर्स हैं उनके बारे में। तो आज को यही समाप्त करते हैं और इस क्लास को। और आपको अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और प्रमोट करें अपने तरफ से। अगर आपको अच्छा लगे और लोगों को भी बताएं कि एक अच्छी चीज़ आप पढ़ रहे हैं और एक अच्छी चीज़ उनको भी प्रोवाइड कराएं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।